हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। तो आज मेरा फास्ट है और मैं अभी नहा चुकी हूँ और नहा के मैंने भगवान जी की पूजा कर ली है। यहाँ मैंने नाश्ते में पोहा बनाया है और इधर एक इस साइड मैंने चाय रख दिया है। मेरी चाय पक रही है और मेरा पोहा और चाय रेडी हो गया नाश्ते के लिए। तो ये बाकी लोगों के लिए, मेरा तो फास्ट है। मैंने पूजा कर ली है और मैंने चाय भी पी ली है। तो अब मैं जा रही हूँ कान्हा जी को रेडी करने। रियांश आज बनेगा कान्हा, छोटू कान्हा। तो रियांश के लिए मैंने कान्हा ड्रेस मंगवाया था, जो कि आप सबको दिखाती हूँ। ये है रियांश का कान्हा ड्रेस, ये है धोती और ये है ऊपर का, जो कि बहुत प्यारा है। तो आज रियांश बनेगा कान्हा। तो आज है जन्माष्टमी। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। और अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं कान्हा जी के साथ। रियांश आज कान्हा के लुक में रहेगा। दिन भर वो कान्हा बन के इधर उधर करेगा। तो आज मैं उसको रेडी करने जा रही हूँ और उसको कान्हा बनाने जा रही हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद कान्हा जी के साथ। आप सब लोग बताइएगा कि मेरा बाबू कैसा लग रहा है कान्हा के गेटअप में। और तो यहाँ मैं बाबू को नहला के ले आई हूँ और मैंने कान्हा ड्रेस भी पहना दिया है और अब इनके माथे पे तिलक लगाना है, जो कि तिलक लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कान्हा जी हमेशा तिलक लगा के ही रखते हैं। उनके तिलक हमेशा लगा ही होता है। तो कान्हा का लुक कंप्लीट करने के लिए मुझे ये तिलक लगाना था, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट था और बाबू बिल्कुल नहीं लगाने दे रहा था। टीवी देखने में इतना बिजी था और मुझे बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब हो रहा था बार बार। तो बड़ी मुश्किल से लगाया। उसके बाद थोड़ी देर बाद मतलब शांति से बैठ गया, जो कि मैं अच्छे से लगा दी हूँ। फिर उसके बाद मैंने तिलक अच्छे से लगा दिया बाबू को। बहुत मुश्किल तो था बट लगा दिया मैंने। तो यहाँ बाबू को मैं तिलक लगा रही हूँ, बहुत धीरे धीरे से लगा रही हूँ। मैं यहाँ तिलक रोली का लगा रही हूँ। रोली क्योंकि स्किन के लिए, बच्चे की स्किन के लिए भी कोई नुकसान भी नहीं करता और रोली का तिलक लगाना भी अच्छा होता है। रोली या चंदन, तो मेरे पास चंदन नहीं था तो मैंने रोली का तिलक बाबू को लगाया है। तो यहाँ बाबू हो गया है रेडी। तो देखिए आप सब लोग कि मैं बाबू को कैसे, मतलब कान्हा जी को मैं कैसे रेडी कर रही हूँ। आज तो वो कान्हा ही है, पूरे दिन वो कान्हा बन के इधर उधर ही घूमेंगे। तो यहाँ बाबू बैठ के अच्छे से तिलक लगवा ले रहा है और यहाँ कान्हा जी हो गए हैं रेडी। ये देखिए बैठ के टीवी देख रहे हैं। तो मेरा बाबू कान्हा बन गया है और आप सबको दिखाती हूँ, जो कि आप सब लोगों ने फिर देख लिया है। फिर से दिखा रही हूँ। ये है छोटू कान्हा। ये कान्हा जी हंस रहे हैं। ये कान्हा जी के गेटअप में रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ मिलिए मेरे कान्हा से। यहाँ मेरे कान्हा जी खड़े होके अपना पूरा लुक दिखा रहे हैं। तो ये हैं मेरे कान्हा जी। और अब दोपहर के 3 बज गया है, जो कि दोपहर के 3 बजे ये कान्हा जी यहाँ बहुत मस्ती कर रहे हैं। कान्हा जी मस्ती कर रहे हैं। आज कान्हा जी बहुत मस्ती कर रहे हैं। कान्हा जी बिस्तर पे जंपिंग कर रहे हैं। कान्हा जी बहुत मस्ती कर रहे हैं। यहाँ कान्हा जी मस्ती कर रहे हैं। कान्हा जी का ड्रेस खुल गया। कान्हा जी का ड्रेस खुल गया। तो यह रात के 12 बज चुके हैं, जो कि रात के 12 बजे कान्हा जी का जन्म होता है। तो यहाँ मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है रात के 12 बजे और मैं नहा के आ चुकी हूँ और सारी तैयारी कर ली है। भगवान का भोग भी लगाने की सारी तैयारी कर ली है। तो यहाँ मैं सबसे पहले कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। तो सबसे पहले मैंने लाल कपड़ा बिछा दिया भगवान के आसन के लिए और उसको गंगा जल से शुद्ध कर दिया है।
सबसे पहले गंगा जल से शुद्ध करना होता है, उसके बाद भगवान का आसन लगाना चाहिए। तो यहाँ मेरे कान्हा जी का सिंहासन है छोटा सा। तो सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्नान करा रही हूँ। स्नान के लिए मैंने पंचामृत लिया है। पंचामृत में मैंने लिया दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। तो सबसे पहले मैंने पानी से स्नान कराया और उसके बाद मैं यहाँ पंचामृत से स्नान कराऊंगी। तो यहाँ मैं पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने कान्हा जी को हल्के हाथों से रब कर दिया। उसके बाद यहाँ मैं फिर से पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ गंगा जल और पानी से अच्छे से इनको स्नान करा दिया है और सॉफ्ट कपड़े से मैं इनको अच्छे से साफ़ कर दूँगी पानी, और जो कुछ भी पंचामृत जो भी डालने पे जो थोड़ा बहुत कहीं लगा होता है उसको अच्छे से साफ़ कर दिया मैंने। और उसके बाद अब मैं कान्हा जी को तिलक लगाऊंगी और नया ड्रेस पहनाऊंगी। मैं हर जन्माष्टमी में भगवान जी के लिए, कान्हा जी के लिए भी नया ड्रेस लाती हूँ और हर जन्माष्टमी में मैं नया ड्रेस पहनाती हूँ। तो ये मैंने मंगवाया था जो कि बहुत क्यूट सा और बहुत ही प्यारा सा था। तो मेरे इस जन्माष्टमी में थोड़ी मेरी कमी रह गई फूलों की, जो कि फूल नहीं मिल पाया था और नहीं आ पाया। तो उसकी वजह से मैं थोड़ी बहुत सैड थी। मतलब मुझे पूजा मेरी अधूरी सी मुझे लग रही थी, क्योंकि फूलों में भगवान जी बहुत अच्छे लगते हैं और फूलों से डेकोरेट करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फूलों के बिना मतलब मुझे सब अधूरा सा लग रहा था, बट कोई नहीं था तो मैंने बिना फूलों की पूजा की है, जो कि मुझे बहुत अधूरा लग रहा था। तो यहाँ मैंने गणेश जी की पूजा की। सबसे पहले गणेश जी को तिलक लगाया, गंगा जल से छिड़का भगवान जी को और उनको स्नान कराया। उसके बाद उनको तिलक लगाया, रोली का तिलक है और हल्दी कुमकुम का मैंने तिलक लगाया। और उसके बाद मैं भगवान जी को उनकी पगड़ी लगाई और उनके बाल लगाए। उसके बाद मैंने उनकी बांसुरी उनके हाथों में पकड़ाई और उसके बाद फिर मैं यहाँ घी का दिया जलाने जा रही हूँ। तो उसके बाद मैं घी का दिया जलाने, तो फिर यहाँ मैंने रुई का बाती बनाया और उसके बाद मैंने दिए में लगाया और उसको घी डाल के मैंने घी का दिया जलाया फटाफट से। 46 मिनट का शुभ मुहूर्त था और रात के 12 बजे, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि रात के 12 बजे हैं, मुझे बिल्कुल नींद भी नहीं आ रही थी और ऐसे लग रहा था कि सुबह का टाइम है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ मैंने दिया जलाया। उसके बाद फिर मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी। तो दिया जला दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ धूप बत्ती जलाऊंगी भगवान के लिए, धूप बत्ती जला के पूजा करूँगी। तो उसके बाद मैं धूप बत्ती जलाई और उसके बाद मैंने भोग लगाया भगवान जी का। ये मेरी आरती की थाली, जो कि इसमें मैं धूप बत्ती रख दी हूँ और इसमें मैंने रोली, हल्दी, चावल लिया था, 2 रुपए का सिक्का रखा है। भगवान जी को पैसे भी चढ़ाना चाहिए, तो मैंने 2 का सिक्का चढ़ाया है। और यहाँ मैंने माखन मिश्री चढ़ाई है भगवान जी को। और उसके बाद फिर मैं यहाँ भगवान जी को भोग लगाऊंगी। भोग में मैंने लिया मिठाई, और मिठाई लड्डू और फ्रूट्स है और पंचामृत है और खीरा है और किशमिश है। तो खीरा भी भगवान जी को चढ़ाया जाता है और फ्रूट चढ़ाया जाता है। तो मैंने पंचामृत बनाया था और पंचामृत का भी भोग लगाया। और तुलसी पत्ता के बिना तो जन्माष्टमी का पूरा पूजा ही अधूरा रहता है, क्योंकि कृष्ण जी को तुलसी का पत्ता बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं तुलसी का पत्ता भी उनके भोग में रखी हूँ और उनको चढ़ाई भी हूँ। तो यहाँ मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है और अब मैं करूँगी आरती। तो आरती के लिए भी मैंने अलग से घी का दिया जलाया, क्योंकि जो दिया मैंने पहले जलाया था उससे आरती नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने आरती के लिए अलग दिया जलाया है। उसके बाद अब मैं करूँगी आरती कृष्ण जी की। तो यहाँ मैं दिया जला ले रही हूँ। उसके बाद अब करने जा रही हूँ आरती। तो यहाँ मैंने अब
पूजा कर लिया है। तो ये था मेरा जन्माष्टमी का फुल डे ब्लॉग। तो कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।